अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए। और उसके लास्ट में मैंने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने, भाइयों ने मैसेजेस किए हैं कि दुबई आने के लिए जो ख़र्चा है वो कितना है, या दुबई आने के लिए प्रिपरेशन जो करनी है उसके लिए कितने पैसे होने चाहिए या कितना एक्सपेंस लग जाएगा। इसको मैंने बहुत ही डिटेल से आपके लिए वीडियो बनानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी दुबई आना चाहते हैं उनका जो पासपोर्ट है वो रेडी होना चाहिए एंड 18 ईयर प्लस उनकी एज होनी चाहिए। देन आपको क्या करना है कि आपको किसी भी अच्छी ट्रैवल एजेंसी जो कि अच्छी रेपुटेशन रखती है, ठीक है, उनसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब वीज़ा जब अप्लाई करना है जो टूरिस्ट वीज़ा आता है वो 1 मंथ एंड 3 मंथ का आता है, ठीक है। जो 1 मंथ वाला वीज़ा है वो उसकी कॉस्ट जो है वो UAE के अंदर है 400 दरम्स। अब 400 दरम्स का मतलब है कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 18,000 से लेके 20,000 रुपये तक। उसको मैंने इसलिए इन बिटवीन बोला है क्योंकि रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 45 हो जाता है, कभी 46 हो जाता है। उसकी वजह से आपको 18,000 to 20,000 पाक रुपीज़ कंसिडर करना है 1 मंथ वीज़े की कॉस्ट। और सेकंड जो वीज़ा है वो है 3 मंथ का, ठीक है। जो 3 मंथ, इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा भी बोल सकते हैं आप। 3 मंथ का जो वीज़ा है उसकी कॉस्ट है 800 दरम्स। 800 दरम्स जो है वो पाकिस्तानी अराउंड 36,000 से 40,000 के करीब बनते हैं। ये तो हो गई वीज़े की कॉस्ट। अब आ जाते हैं कि वीज़े के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो स्टेप नंबर 1 कि आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट की फ्रंट पेज एंड पिक्चर जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पासपोर्ट साइज पिक्चर देनी होती है। दैट्स इट, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। अब तीसरी जो रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू बुक अ टिकट, ठीक है। जो टिकट विजिट वीज़ों के लिए है वो है रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट अगर आप लेते हैं तो अराउंड 800 दरम्स टू 1,000 बट डिपेंड करता है एयरलाइंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा सर्च कर लें तो आप इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं उनके पास डिस्काउंट अवेलेबल होता है, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ कोटा वगैरह होता है जो फुलफिल करना होता है। शॉर्ट के अराउंड 40,000 से 50,000 रुपए जो हैं पाकिस्तानी वो आपको मिलेगा टिकट। ये आपके हो गया थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप पासपोर्ट, सेकंड स्टेप वीज़ा एंड थर्ड स्टेप आपका टिकट। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है वो ये है कि आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए। आप अगर 1 महीने के विजिट के लिए आ रहे हैं, आपने जॉब सर्च करनी है, आपने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है, 1 महीने के लिए आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए और 3 महीने के लिए आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए। 1 महीने का आपका जो एक्सपेंस है उसमें 4 चीजें जो है वो आपको काउंट करनी है। सबसे पहली जो है वो रेजिडेंस मींस रूम अगर आप ले रहे हो तो उसका एक्सपेंस है। अगर आप बेड स्पेस जो है वो शेयरिंग कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस है। अगर आप किसी रिलेटिव के पास रहना चाह रहे हो, किसी फ्रेंड के पास रह रहे हो, तो देन इट्स अदर स्टोरी, ठीक है। अब अगर आप रेंट जो है वो शेयरिंग कर रहे हो तो शेयरिंग जो है वो स्टार्ट होती है 400 दरम्स से लेके 800 दरम्स 1,000 दरम्स तक। अब 1,000 दरम अगर आप शेयरिंग का पे कर रहे हो, इट्स मींस आप अराउंड 40,000 45,000 पाकिस्तानी रुपए जो है वो पे कर रहे हो 1 मंथ के रेंट की। उसके बाद आपका सेकंड एक्सपेंस होना है फूड के ऊपर। फूड ऑफ कोर्स यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप 10 से 12 दरम में भी एक टाइम का अच्छा खाना खा सकते हो, और आप 50 से 60 दरम में भी अच्छा खाना खा सकते हो, आप 150 दरम में भी अच्छा खाना खा सकते हो। ऑल डिपेंड ऑन योर नीड्स कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। फूड का जो नॉर्मली एक्सपेंस है वो अराउंड 400 दरम्स टू 600 दरम्स जो है एक नॉर्मल पर्सन का मंथली आता है, ओके।
अब आपका आ जाते हैं थर्ड एक्सपेंस के ऊपर। थर्ड एक्सपेंस जो है वो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ट्रैवलिंग यहाँ पे टैक्सी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव इन द मीन्स कि अगर आपको एक नॉर्मल सा ट्रिप भी लेना है तो अराउंड 40-50 दिरहम्स आपको देने पड़ेंगे। सो अगर आप 100 दिरहम पर डे टैक्सी के ऊपर एक्सपेंड करते हो, सो मीन्स 3000 दिरहम आप एक्सपेंड कर रहे हो, विच इज ह्यूज फॉर अ टूरिस्ट, ठीक है। उसकी बानिस्बतन अगर आप यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अगर आप यूज करते हो, सो आपको जो मेट्रो है, जो बस सर्विस है, वो एटलीस्ट एक दिन के अंदर आप 15 दिरहम्स टू 25 दिरहम तक उसके ऊपर एक्सपेंड करते हो। सो आप सारा दिन आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हो अपनी, डिपेंड ऑन योर ट्रैवलिंग, ठीक है। अगर एक आपको नॉर्मल रूट के ऊपर इंटरव्यूज देने के लिए या कोई मीटिंग करने के लिए, बिजनेस के लिए, तो आप जा सकते हो एक नॉर्मल एक्सपेंस के ऊपर। सेकंड आ जाता है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सो ये हो गए आपके रेजिडेंशियल, रेंट, फूड एंड ट्रैवलिंग। एंड द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी योर कॉलिंग एक्सपेंस, आई मीन फोन का एक्सपेंस, बिकॉज आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना है तो आपको एक सिम लेनी पड़ेगी, और सिम के ऊपर नॉर्मली अगर आप 25 दिरहम्स टू 30 दिरहम्स पर वीक यूज करते हो, सो अराउंड 100 टू 150 दिरहम्स के ऊपर आपको एक अच्छा स्मूथ पैकेज मिल जाता है कि जो आप एक महीने के लिए यूज कर सकते हो, लोकल प्लस विद अ नॉर्मल डाटा यूजेज, कि जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप और सोशल मीडिया चल सकता है। सो ये आपकी एक कम्युनिकेशन के लिए इट्स इनफ। सो अगर लम सम देखा जाए, सो लम सम के ऊपर अगर एक बंदा एक महीने के लिए आता है, सो उसका अराउंड 3000 दिरहम्स जो है वो एक्सपेंस होगा 1 मंथ का, ऑल एंड ऑल, जिसके ऊपर उसका वीजा भी हो सकता है, टिकट भी हो सकता है, रेजिडेंस भी हो सकती है, एंड प्लस फूड भी हो सकता है। सो 3000 दिरहम इज इक्वल टू 1 लाख से 1,20,000 के करीब आपका जो है वो एक्सपेंस होगा अगर आप 1 मंथ के प्लान के ऊपर आते हो। और अगर आप 3 मंथ का प्लान करके आते हो, बिकॉज 3 मंथ इज इनिशियल टाइम बेसिकली आपका इसलिए अच्छा होना चाहिए कि आपको एक थोड़ी सी स्पेस मिले सोचने के लिए, समझने के लिए कल्चर्स को, रूट्स को, एंड देन पीपल। सो ये आपको 3 महीने का एटलीस्ट जो है वो टाइम चाहिए। सो 3 महीने का जो एक्सपेंस है वो अराउंड 4,500 टू 5,000 दिरहम्स आपका बनता है। उसमें क्योंकि आपको नेक्स्ट जो 2 महीने होंगे उसमें सिर्फ आपको रेंट और फूड ही एक्सपेंस बर्दाश्त करना है, बाकी आपका एक्सपेंस हो चुका है ट्रैवल और टिकट की सूरत में। सो अराउंड 170,000 टू 2 लाख के करीब, 1,70,000 से 2 लाख के करीब आपका जो 3 महीने का वीजा है उसके अंदर आपके सारे एक्सपेंस कवर हो जाते हैं। सो ये जो डिटेल्स थी ये मैंने काफी सोच के और समझ के बनाई है, इसलिए कि काफी सारे दोस्तों ने, भाइयों ने पूछा कि एक नॉर्मल प्लानिंग कर रहा हो बंदा और वो अपने आप को बजटिंग करे कि जी मुझे एक्सपेंस करना है जाके, और मैं प्लानिंग करके जाना चाहता हूँ 3 महीने के लिए, सो मुझे कितने पैसे जेब में रखने चाहिए वहां जाने के लिए। सो ये मैंने सारी कैलकुलेशन आपके सामने रख दी है। इन फर्दर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो रिलेटेड टू वीजास, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी वीजास, मैं कोई ट्रैवल एजेंसी के साथ मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी वीजा, बट आई कैन हेल्प यू, गाइड यू कि आप किस तरीके से अपनी जॉब को और अपने बिजनेस को सर्च कर सकते हो और कैसे अपनी जो टाइम है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, और कीप योर सेल्फ सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।